वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कहा गया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात काफ़ी मुस्बत रहे हैं और कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ साथ वज़ीर दिफ़ा की जानिब से एक अहम पैगाम सामने आया। उनका कहना था कि तालिबान को पाकिस्तान लाने वाली PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने का कह रही है। और शाहिद खाकान अब्बासी का बयान भी इस हवाले से आया कि जहाँ कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। डॉक्टर साहब, बैनुल-अक़वामी सतह पर तो हमने देखा पाकिस्तान का एतमाद बहुत बढ़ गया है इस साल। ये जो अंदरूनी मामलात हैं सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, इनको हुकूमत कैसे कंट्रोल कर सकती है? ये देखें, हुकूमतें तो आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। ये जो टेररिज्म है ये हमने ख़त्म कर दिया था। ये दोबारा इसकी ये जो वेव है जो एक हमें पीक पे जाती नज़र आ रही है इस वक्त, ये कई सालों के बाद दोबारा हमें नज़र आ रही है। बड़ी हद तक ये इस पर काबू पा लिया था और उसकी वजह यह है कि बिल्कुल ये इनका स्मगलिंग कहाँ से करते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है, असला कहाँ से आता है, इनको सहूलतकारी कहाँ से होती है, ये सारे इनके जो चौक पॉइंट्स हैं उनको एक साथ उन पर हाथ डाल दिया गया था विदाउट कॉम्प्रोमाइज़। तो बात सारी ये है कि ये तो जो आज भी बात की DGISPR ने कि नेशनल एक्शन प्लान को सामने रख लें और तेज़ी के साथ, ये नहीं कि 1 बाय 1 चलें, सारे के सारे जो 20 उसके पॉइंट्स हैं उसमें 21 कर लें, 22 कर लें, वो जो भी हालात के लिए, लेकिन उन सब के ऊपर एक साथ अमल करें, एक साथ। अच्छा, और उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा के छोड़ें और ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि मईशत, मैं हमेशा कहता हूँ मईशत, सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज जो हैं, और पुलिसिंग, देखिए ना, पुलिस मजबूत, ये तो पुलिस का काम है कि पुलिस मजबूत, लेकिन पुलिस ही अगर पॉलिटिसाइज हो जाए, किसी ये मेरा बंदा है, ये उसका बंदा है, ये फलाने का SHO है, ये उसका, ये सारी गड़बड़ होती है उसके नतीजे में। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़े ईमानदार ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं, उनको आगे लाया जाए। बाकी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हमें बस थोड़ी सी, आप कहते हैं ना कि वो मजबूत फैसले करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो ब्लैक जेट टेररिस्ट हैं, ये तो जराइम पेशा लोग हैं, ये फिर छुट जाते हैं, उधर से उधर निकल आते हैं, उधर से उधर निकल आते हैं, ये रिश्वतें खिलाते हैं, ये स्मगलिंग और ये सारे जराइम में मुलविस होते हैं। इनको तो किसी भी तौर पर इस्लाम के साथ लिंक ही नहीं करना चाहिए और ना ही मेरे ख्याल से मजबूरी तौर पर लोग लिंक करते हैं। कैसे कोई इस्लाम का नाम लेने वाला जो है कि मस्जिद में जाएगा और जाके वो खुद को धमाके से उड़ा लेगा, या ये तो बिल्कुल ही एक, आप समझें कि और मैं आपको बताऊं, ये सुसाइड बॉम्बर्स जिनको हम कहते हैं ना, हमारा ख्याल है कि ज़हनी तौर पे इनको कोई वरगला के इनको इस्लाम का ना, ये भी आपको मिल जाते हैं पैसों पे। ये आज की दुनिया में सुसाइड बॉम्बर्स भी पैसों में मिल जाते हैं, उनको ख़रीद लेके और कहते हैं अच्छा जी आपकी फैमिलीज़ को इतने पैसे देंगे। बार एनीवे, विदाउट गोइंग इन डिटेल, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मैं उस पर वापस आता हूं कि ये गज़ा के अंदर क्या हो रहा है। देखें, सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 3000 सालों के बाद वो मशरिक़ वस्ता में अमल लेकर आ रहे हैं, गज़ा में नहीं, मशरिक़ वस्ता में। अब ये अमन कैसे आएगा? मुझे आप ये बताएं कि पहली तो ये बात तय नहीं हो सकी कि वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कौन सी होगी, कौन से मुल्क जाएंगे और अंदर जाके ठीक करेंगे गज़ा को। क्या गज़ा के लोग मगरबी किनारे जा सकेंगे? क्या मगरबी किनारे के लोग गज़ा जा सकेंगे? जो कैदी रिहा होंगे, क्या वो गज़ा आ सकेंगे, या गज़ा के लोगों को इजाज़त होगी कि वो मगरबी किनारे जाएं? क्या फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान हो जाएगा? क्या गज़ा में जो है वो कौंसल खाने खुल जाएंगे? क्या मगरबी किनारे पे सफारत खाने खुल जाएंगे? मुझे बताएं कि ये कैसे मुमकिन होगा कि वहाँ का इंचार्ज कौन होगा? ये बोर्ड भी बन जाए, बोर्ड कैसे बनेगा और उस बोर्ड में क्या मतलब है कि नई फ़लस्तीनी रियासत जो है उसके पहले सरबराह प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे और फिर उनके नीचे उनकी काबीना में टोनी ब्लेयर, और ये मतलब है कि आगे के जो मराहल हैं। और कौन सा फ़लस्तीनी ऐसा है दुनिया में, कौन सा फ़लस्तीनी ऐसा है जो हमास का भी नहीं है और वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी नहीं है? भाई पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा में, आगे हर जगह तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, यासिर अरफ़ात, यानी वो कहाँ से फ़लस्तीनी ढूंढेंगे आप जिसका कभी कोई लिंक ना निकलता हो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ भी, हमास के साथ भी, और वो बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब वो बिल्कुल सुमुन बुकमुन हो, यानी उसको पता ही ना हो कि गज़ा में क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। फिर उसमें ये कि डीमिलिटराइजेशन कैसे होगी, फिर डी रेडिकलाइजेशन कैसे होगी। ये अल्फाज असल में ये 9/11 के बाद से ये इतनी दफ़ा ये बोगस किस्म के अल्फाज मैंने सुने हैं ना, रेडिकलाइजेशन। ओ भाई, रेडिकलाइजेशन कैसे? आप उनको अभी क्या करेंगे वहाँ जाके? लोगों को, बच्चों को स्कूल खोलेंगे, उन्हें बताएंगे कि बच्चों भूल जाओ कि आपके भाई बहनों को यहाँ पे 2-2 हज़ार पाउंड वजनी बम से गिराया गया था, बल्कि आप जो है बस भूल जाओ।
और यहाँ से पढ़ना शुरू करो और भूल जाओ कि आपके बाप की कब्र किधर है और माँ के, ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस होगा। फिर दूसरी बात ये कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इस वक्त मुल्कों की मईशत अपनी जगह ख़राब है, और ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी किसी ने एक कॉलेज बना दिया, किसी ने एक स्कूल बना दिया, किसी ने अद्वियात भेज दी, मगर मुस्तकिल तनख्वाहें देना, उनके कारोबार वहाँ सेटल करना, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कौन से अदारे वहाँ पे कायम होंगे, पुलिसिंग कौन करेगा, वो ट्रेनिंग के, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। और ये इशू चूंकि अभी तो सिर्फ एक अच्छी बात है ना कि देयर इज नो वॉर, लेकिन देयर इज नो पीस एज वेल, मतलब दोनों कहीं दरमियान में अटकी हुई है ना। इस वक्त अगले 2-4 दिनों में क्लियर होगा। और उधर से जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उनके ज़हन में है, जो कि पूरे मशरक़ के वसत में हुतीज़ कहाँ जाएंगे। और मुझे आप ये बताएं कि इसमें यानी ये सेटअप, इस सेटअप का ढांचा कैसे होगा कि एक बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड पे ट्रंप होंगे, तो तारीख में क्या याद रखा जाएगा कि फ़लस्तीनी रियासत के पहले जो हुक्मरान थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उनका एक काबीना का बोर्ड था, उसके नीचे फ़लस्तीनी थे। ये सारी गड़बड़ है अभी तक। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया और वो आ भी रहे हैं और जंगबंदी हो भी गई। वाहिद आदमी जो दुनिया में ये सारा काम कर सकते हैं, जो अमन ला सकते हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। और मैं ये बिल्कुल ही समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि जंगें ख़त्म हो जाएं, लेकिन जंगें ख़त्म नहीं हो पा रही। ये कैसे, इसको मुझे बताएं ना, कैसे आगे ढांचा। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो मुल्क भी साथ है, ये मुल्क भी साथ है, ये मुल्क भी साथ है। जब डोनेशंस की बात आएगी, जब आएगी कि पैसा निकाल के यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, तो वो तो सारे कहेंगे एक मिनट अच्छा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर ये कि हमारा क्या फ़ायदा होगा अगर हम यहाँ होटल खोलते हैं तो होटल के मालिक हम होंगे, फ़लस्तीनी को दे देंगे हम, मतलब क्या करेंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। बयानात की हद तक तो बहुत दुरुस्त है। देखिए ना, यूरोप ने आज कह दिया कि बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की फ़ौजें यहाँ पे नहीं होंगी। उन्होंने कहा ना हम गज़ा जाएंगे ना हम इसराइल में होंगे। उन्होंने अपनी फ़ौजें पीछे रख ली। वो शायद थोड़ा सा अपना स्टांस नरम करें इसराइल के हवाले से। अभी तो उन्होंने ताल्लुकात वगैरह तोड़े हुए हैं फ़लस्तीनी, लेकिन वो अपनी जगह स्टांस किए हुए है। वो जो आज इजलास भी हुआ है फ्रांस में, तो अगले 24, 48, 72 घंटों में ये तय होगा कि इसकी सूरत गरी क्या है। और अगर ये कैदी ही नहीं रिहा हो रहे, तो फिर तो हमास ने कह दिया कि हमें तो गारंटी दी है। वो कल मौजूद भी थे जब इजलास हुआ है उनकी सिक्योरिटी काबीना का और बाकी जो वफाकी काबीना का जो इसराइल की, तो नेतन्याहू के साथ वो मौजूद थे, स्टीव वित्कोव भी और जैरेड कुशनर भी। तो नेतन्याहू ने उनकी तारीफ़ें भी की। तो ये मामलात अभी अपनी जगह पे रुके हुए हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की अब जो उनका सारा जहन है वो है कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो जाए इस महीने के आखिर में। आसियान समिट भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। और इसी तरह से साउथ कोरिया का भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो वहाँ पे शी जिनपिंग से मीटिंग है, वो मैंने आपसे कहा ना कि उनकी तरफ से ये रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं चाइना की तरफ से। और जवाब में आज अमेरिका ने ये कहा है कि जो चाइना से फ़्लाइट्स आ रही हैं, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि चाइना से जो फ़्लाइट्स अमेरिका आ रही हैं वो रशिया की एयर स्पेस क्रॉस ना करें। अच्छा, अगर हम ये फिफ्थ मैप देखें ना, तो रशिया की एयर स्पेस को चाइना की फ़्लाइट्स क्रॉस ना करें, क्योंकि चाइना की जो एयरलाइंस हैं अगर वो फ़्लाइट्स उनकी क्रॉस करती हैं रशिया की एयर स्पेस, तो उनका टाइम कम हो जाता है। लेकिन जो अमेरिका की एयरलाइंस हैं उनको तो रशिया उन पर पाबंदी लगा चुका है कि वो बिल्कुल घूमते घामते जाती हैं और रशिया की एयर स्पेस क्रॉस नहीं करती हैं। और वो बीजिंग से LA, अब ये एक मैप है, तो वो अब आज अमेरिका ने कहा है कि जी चाइना की एयरलाइंस भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो तलखी अपनी जगह है। और प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले ये टैरिफ और बाकी हवालों से मामला तल्ख हो रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या ये आसियान समिट में वो जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और क्या शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होती है साउथ कोरिया में। जी, शो का टाइम जो है डॉक्टर साहब वो ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। आज के शो से इतना ही। दोबारा से मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।